नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 20 टू 27 अप्रैल तक के होंगे। स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस एंड आरओ जैसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम और आरओ एंड पीसीएस एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। इस रिपोर्ट को भी देखेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट में भारत में क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने में कर्नाटक फर्स्ट प्लेस पर एंड गुजरात सेकंड प्लेस पर है, जबकि झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट सबसे पीछे हैं क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने में। नवीकरणीय ऊर्जा को ही स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। ऐसी एनर्जी के अंतर्गत विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं इस टाइप की एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात के बाद दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन बन गया है? भारत। भारत दुनिया का सेकंड ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे सस्ता पासपोर्ट है, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला कंट्री है। किसी भी देश का पासपोर्ट कितना सस्ता है ये उसके पासपोर्ट की 10 साल की कीमत के आधार पर तय किया जाता है। इस डिटेल को भी देखेंगे। 10 साल के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के पासपोर्ट की कीमत $17.70 है, जबकि इंडिया के 10 साल के पासपोर्ट की कीमत $18.7 है। वहीं बात करें तो दुनिया का सबसे कीमती अर्थात महंगा पासपोर्ट मैक्सिको देश का है, जिसके 10 ईयर के लिए पासपोर्ट की कीमत $231.05 है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। स्टूडेंट, इस साल हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जब आया था तो उसमें भारत को 85वीं रैंक प्राप्त हुई थी। इस 85 रैंक के साथ भारत के नागरिक लगभग 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को स्टेब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली में। अब नई दिल्ली में एक परिसर है जिसको बोला जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, CSIR। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसी दिन पृथ्वी दिवस के अवसर पर नाबार्ड के अध्यक्ष शाहजी केवी के द्वारा जलवायु रणनीति 2030 का एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया था। जलवायु रणनीति 2030 याद रखेंगे, इसे नाबार्ड के द्वारा इशू किया गया है। CSIR की फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1942 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। रिसेंटली किस कंट्री में पहला इंद्रधनुष अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नेपाल में। नेपाल में किया गया है रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म समिट, और ये पहली बार हुआ है नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, ये जो समिट हुआ था इसमें मुख्य उद्देश्य जो था वो LGBTQ कम्युनिटी के लिए पर्यटन के प्रति बढ़ावा देना। LGBTQ कम्युनिटी के लिए, LGBTQ कम्युनिटी में लिस्बन, गे, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल, इस टाइप के लोग आते हैं। तो इसी कम्युनिटी को टूरिज्म के प्रति बढ़ावा देने के लिए इस समिट को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अंडमान निकोबार की किस जनजाति के लोगों ने पहली बार मतदान किया था? सोमपेन। सोमपेन जनजाति के लोगों ने पहली बार मतदान किया था, और यहाँ लगभग 19 अप्रैल को जब प्रथम चरण की वोटिंग हुई थी तो अंडमान निकोबार की सोमपेन जनजाति के 7 लोगों ने पहली बार वोटिंग की थी। तो आपको विशेषकर सोमपेन ट्राइब्स के बारे में लोकेशन पता होना चाहिए। ये अंडमान निकोबार की एक ट्राइब्स है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? वही वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मोहम्मद सलेम ने। और देखिए, मोहम्मद सलेम ने ये जो फोटो क्लिक किया था जिसके लिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मार्मिक फोटो था ये। नीचे डिटेल में देखिएगा। मोहम्मद सलेम न्यूज राइटर के एक फेमस पत्रकार हैं।
उन्होंने गाजा पट्टी में एक 5 वर्षीय बच्ची का शव खोदते हुए फोटो कैप्चर किया था। ये फोटो दुनिया भर के फोटोग्राफरों की 61,062 फोटो में से चुनी गई थी। आप समझिए लगभग 61,000 फोटो में से किसी एक फोटो के लिए ये अवार्ड मिला था। ओके, तो कितनी मार्मिक हो सकती है ये फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में वित्त वर्ष 2024 में कुल कितने टन कोकिंग कोयले, धातु कर्म कोयला का आयात किया गया है? 58 टन। आप देखिए 58 टन कोकिंग कोयले का आयात किया गया था। अब इस कोकिंग कोयले का कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे ज्यादा ये है कि पिछले 10 साल में कोकिंग कोयले का कितने परसेंट ग्रोथ हुआ है भारत में इंपोर्ट करने में। देखिए डिटेल में जरूर समझेंगे भाई। कोकिंग कोयले के आयात में पिछले 10 साल में लगभग 20% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि एक वर्ष में यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 54.3 मिलियन टन कोकिंग कोयले का इंपोर्ट किया गया है। भारत सबसे ज्यादा कोकिंग कोयले का इंपोर्ट रूस से करता है। ये भी कंट्री याद रखना है आपको, रसिया से। कोकिंग कोयले हम सबसे ज्यादा रसिया से इंपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे डिक्लेयर किया है? युवराज सिंह के लिए। देखिए केवल युवराज सिंह ही नहीं T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस हुए हैं, साथ में एक रेसलर भी हैं जिनको उसेन बोल्ट के नाम से जाना जाता है, एथलीट। और एथलीट उसेन बोल्ट एंड भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह, दोनों को ही T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया गया है आईसीसी के द्वारा। अब बात करते हैं कि इस साल 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये कहां आयोजित किया जाएगा? 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका, दो कंट्री में खेला जाएगा इस साल का T20 वर्ल्ड कप। और भारत की टीम के कैप्टन भी सेलेक्ट हो चुके हैं, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? PS श्रीधरन पिल्लई ने। देखिए हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा एक बुक है जो गोवा के मेजर टूरिस्ट प्लेस की डिटेल देती है। इस बुक में सारे जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं गोवा के, उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, ताकि बाहर से जो लोग गोवा घूमने आते हैं उनके लिए इस बुक के माध्यम से उन टूरिस्ट प्लेस की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। आइए डिटेल में जरूर समझेंगे। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। उनके द्वारा गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम की तीसरी पुस्तक लॉन्च की गई है। इससे पहले भी इनके द्वारा दो पुस्तक लॉन्च की जा चुकी हैं। एक का नाम था हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा और दूसरी थी डिस्कवरी ऑफ बामन वृक्ष कला। तो ये तीन इंपोर्टेंट बुक हैं जो गोवा के टूरिस्ट प्लेस की डिटेल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टेट में त्रिशूरपुरम मंदिर महोत्सव मनाया गया था? केरल में। केरल में हर साल त्रिशूरपुरम मंदिर महोत्सव मनाया जाता है। देखिए ये 7 डेज का एक फेस्टिवल है जो टेम्पल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मलयालम मंथ मेडम में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 20 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया गया था। तो फिलहाल में त्रिशूरपुरम टेम्पल फेस्टिवल की लोकेशन याद रखेंगे, केरला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पहला महासागरीय दशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आप देखिए ये महासागरीय दशक सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया है। इसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए, बर्सिलोना में। बर्सिलोना में इस ओशनिक डिकेड समिट का आयोजन किया गया था जो स्पेन में एक शहर है। देखिए इस सम्मेलन का आयोजन स्पेन गवर्नमेंट और यूनेस्को के द्वारा किया गया था। इसमें 2021 से लेकर 2030 तक जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है उसके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक। देखिए इस साल जो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है उसकी जो थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक थी।
आप देखिए इस डे को लगभग 1970 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, थीम वगैरह एसएससी में कम पूछी जाती है, बैंक में मोस्टली पूछी जाती है। तो आपको एसएससी पर्पज से अगर ये क्वेश्चन देखना है तो आपको डे याद रखना है 22 अप्रैल, एंड बैंक पर्पज से देखना है तो थीम एंड डे दोनों ही आपको लर्न करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में यूरोपियन वैज्ञानिकों द्वारा आकाशगंगा में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का क्या नाम दिया गया है? BH3। BH3 इसका नाम दिया गया है और ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टेलर ब्लैक होल है। अब देखिए इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कंपनी गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस ब्लैक होल का मास सन से 33 गुना अधिक है। आप देखिए सूर्य से 33 गुना अधिक द्रव्यमान वाला ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल साधारणतः जब बनते हैं जब किसी स्टार की एनर्जी समाप्त हो जाती है, तब उसके जो आउटर कोर होता है वो पिघल जाता है और तेजी से घूर्णन करता हुआ केंद्र की तरफ मूव करता है। तब क्या होता है, उसके सेंटर में इतना हाई ग्रेविटेशन पावर क्रिएट हो जाता है कि सेंटर वाली जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो बाहर नहीं आ पाती है बल्कि सेंटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सेंटर का पार्ट ब्लैक दिखाई देता है क्योंकि ऊर्जा उसकी बाहर नहीं निकलती है, उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वह एरिया ब्लैक दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में सेना और हथियार पर खर्च करने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। देखिए सिप्री एक एजेंसी है जिसने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सेना और हथियार पर भारत चौथा बड़ा देश है खर्च करने के मामले में। आइए सिप्री के बारे में भी देख लेते हैं, ये किस देश की संस्था है। स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री। इसने 22 अप्रैल को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत सेना तथा हथियार पर खर्च करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा देश है। 2023 में भारत ने सेना और हथियार पर लगभग 24.4 खरब डॉलर रुपए खर्च किए थे। बहुत बड़ी रकम होती है मिलिट्री पर खर्च करने के लिए ये, और होना भी चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है गवर्नमेंट की। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी के लिए। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी अब होंगे इंडियन नेवी के नए चीफ। देखिए नेवी चीफ को एडमिरल कहा जाता है, नौसेना अध्यक्ष को हमेशा एडमिरल के रूप में जाना जाता है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 28वें एडमिरल होंगे, 28th एडमिरल हैं ये। इन्होंने किसका पद ग्रहण किया है? राधा कृष्णन हरि कुमार का। देखिए इनसे पहले जो थे वो एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार थे। भाई हम बात करें तो भारत की आर्मी के जो चीफ हैं वो मनीष कुमार पांडे हैं और भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो विवेक राम चौधरी हैं। तीनों सेनाओं के चीफ के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है? हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोडक्शन वाली कंपनी बन गई है। अगर हम बात करें चांदी उत्पादन के मामले में दुनिया में पहला कंट्री कौन है और भारत में पहला स्टेट कौन है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन मैक्सिको कंट्री में किया जाता है और भारत में सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोडक्शन जो किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी जो भारत में पहले स्थान पर और दुनिया में तीसरे स्थान पर है चांदी उत्पादन के मामले में, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट डेट इसकी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। रिसेंटली किस कंट्री ने न्यूजीलैंड से अपना उन्नत समग्र सौर पाल प्रणाली अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अमेरिका ने। देखिए अमेरिका ने अपना एक उन्नत समग्र सौर पाल प्रणाली अंतरिक्ष यान को सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यूजीलैंड से। सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं इसमें, एक तो ये याद रखना है कि इसे नासा द्वारा तैयार किया गया है, दूसरा ये याद रखना है कि नासा ने इसे लॉन्च कहां से किया है? न्यूजीलैंड से। दोनों ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा तैयार किया गया सौर पाल तकनीकी का पहला परीक्षण था और पहली ही परीक्षण में अमेरिका को सफलता हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। किस स्टेट में स्थित
नाथपा झागरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कह रहा है राज्य में किस राज्य में स्थित नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जहां एक भारत की पहली मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से पास होती है बच्चों सतलज नदी, और सतलज नदी पर एक डैम बनाया गया, उस डैम का नाम है नाथपा झाकरी डैम। इसी डैम पर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम है नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट पर भारत का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट भी लगा दिया गया है, जिसको फिलहाल में उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली वुमेन कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंटेड किया गया है नईमा खातून के लिए। तो नईमा खातून होंगी अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। अब देखिए अभी तक जब से 1920 से अब तक, कहने का मतलब है 104 साल हो गए, अभी तक कोई भी एएमयू की वुमेन वाइस चांसलर नहीं थी। ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर होंगी। डिटेल जरूर देखेंगे इनके बारे में। नाइमा खातून ने अपने पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज से पदभार ग्रहण किया है, जो लगभग 1 वर्ष पहले से एएमयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर कार्य कर रहे थे। हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो ये बड़ी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी 1875 में, और जिस समय इसको एस्टेब्लिश किया गया था उस समय इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये कॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में रिसेंटली 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस समिट आयोजित की गई थी, और इस समिट की जो थीम थी उसको भी याद रखेंगे, नई परस्पर निर्भरता, विश्वास, सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन। आप देखिए विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन विश्व ऊर्जा परिषद वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। भारत 1924 में इसका सदस्य बना था। विश्व ऊर्जा परिषद का मुख्यालय लंदन में स्थित है। आप इसका हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, लंदन में है। अगर हम पिछले वर्ष 25वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस की बात करें तो इसका आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, जो कि रूस में एक शहर है। और उससे पहले भी 2022 में 24वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर अबू धाबी में किया गया था। स्टूडेंट, ये टॉप 20 क्वेश्चन थे इस वीक के, जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किया गया। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस वर्ल्ड पे मिल जाएगा। यहाँ आपको सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस के सुनील सर जीएस वर्ल्ड, ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे वीकली पीडीएफ फ्री में प्राप्त करिए।